Hello friends, welcome to Millennium Education presenting Quiz in Depth, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेली 10 MCQs अलग अलग सब्जेक्ट्स पर विथ ऑप्शन एनालिसिस जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको बताई जाएंगी ट्रिक्स MCQs को सॉल्व करने के साथ साथ आपको डेली के करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आज का हमारा क्लास है पॉलिटिकल साइंस का। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज preamble of the Indian Constitution based on which of the following previous documents/laws। और इसके ऑप्शंस हैं नेहरू रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्वेश्चन है कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रियम्बल वो इनमें से किस डॉक्यूमेंट या लॉज के ऊपर बेस करके बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। इसी पे बेस करके हमारे हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द इलेक्शंस ऑफ ये टू दी ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़ इन द स्टेट, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इनमें से किस इलेक्शन से कंसर्न नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़ इन द स्टेट। पंचायत और म्यूनसिपल के इलेक्शन से इलेक्शन कमीशन का कोई वास्ता नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसर्न रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इनमें से किसे अथॉरिटी है जो कि इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए कंडीशंस रख सकती है। कंडीशंस रख सकती है या बना सकती है। इसका ऑप्शन है इसके पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स जॉइंटली, इलेक्शन कमीशन। इसका करेक्ट आंसर होगा पार्लियामेंट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट जो है वो इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए जो भी कंडीशंस होते हैं वो उसे प्रिस्क्राइब कर सकती है। पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपल्सरी कंडीशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शंस है द citizens has to obtained citizenship by fraud, the citizen has been involved in illegal trade, the citizen has shown disloyalty to the Constitution of India, the citizen have been residing out of India for more than 7 years। यहाँ ऑप्शन में करेक्शन होना चाहिए more than 7 years। यानी कि ये क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन से कंडीशन पर इंडिया का सिटीजनशिप किसी इंसान के लिए कैंसिल किया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शंस जैसा कि हैं इनमें से करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है। यहाँ पे कुछ करेक्शन चाहिए होगा। द सिटीजन हैव बीन रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 5 नहीं 7 ईयर्स, यानी कि मोर देन 7 ईयर्स जो इंडिया से बाहर रहते हैं और इंडिया लौट करके नहीं आते, उनका जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। इसके ऑप्शंस नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 243। 243 जो आर्टिकल है वो उसमें अमेंडमेंट करके पंचायत को 243 ए में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था इन ईयर 1992। 1992 में ये अमेंडमेंट हुआ था और 1993 से अप्रैल 1993 से ये इफेक्ट में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर सिक्किम बिकेम अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस है
1948, 1950, 1947, 1949। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है 1947। सिक्किम जो है वो इंडिया का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया 1947 में। इससे पहले वहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनोमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following article prohibits the employment of children in factories and hazardous industries? इनमें से कौन सी आर्टिकल जो है वो बच्चों को हजार्डस जो कि नुकसानदेह इंडस्ट्रीज़ है उनमें एम्प्लॉयमेंट करने से मना करती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में ये बताया गया है कि जो भी 14 ईयर्स से नीचे के बच्चे हैं, 14 ईयर्स जिनका एज नहीं हुआ है, उन्हें आप किसी भी नुकसानदा इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह के इंडस्ट्रीज़ होते हैं और भी केमिकल बनाए जाते हैं जहाँ पर वो सारे होते हैं जहाँ पर वहाँ पे आप उन्हें काम नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 23 में ये मेंशन किया गया है। आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस आर्टिकल में 14 एज तक के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल एजुकेशन मैंडेटरी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। When was the Supreme Court of India inaugurated? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब इनोग्रेट किया गया था? ऑप्शंस जो है 1935, 1949, 1950, 1952। सो इसका करेक्ट आंसर है 1950, ऑप्शन सी। 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पहली दफ़ा इनोग्रेट किया गया। 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्किंग हो गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्किंग स्टेटस में आ गया तब इसका ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या था ये आपको बताना है। सो इसके ऑप्शंस है 8, 12, 15 और 20। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 8। 1950 में 8 जजेस थे टोटल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जो कि स्टार्टिंग थे एकदम। उनमें से एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उनके साथ 7 एक्स्ट्रा जजेस, जो कि 7 जजेस का बेंच था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर विच प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एक्सटेंडेड? कितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड किया जा सकता है? यानी कि जब भी किसी इमरजेंसी में या किसी भी प्रॉब्लम में प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है उस टाइम उसे मैक्सिमम कितने टाइम तक एक्सटेंड किया जा सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर जो है इनमें से 1, 2, 3 या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट्स रूल को। सो आज के 10 MCQs कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट डेली इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो है उनमें से पहला है, यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल हैज़ इनॉग्रेटेड ई-सेंटा, an electronic marketplace to provide a platform for connecting aqua farmers and buyers। पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, उन्होंने ई-सेंटा नाम का एक प्लेटफॉर्म इनोग्रेट किया जो कि फार्मर्स और बायर्स को कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज़ अनाउंस्ड that all American troops would be withdrawn from Afghanistan by September 11 this year। इस साल के 11 सितंबर से पहले जो है अफ़गानिस्तान से यूएस के जितने भी ट्रूप्स हैं, जितने भी वहाँ पर यूएस के आर्मी के या फिर एयरफोर्स जितने भी वहाँ पे नौजवान मौजूद है उन्हें विड्रॉ कर लिया जाएगा अफ़गानिस्तान से। नेक्स्ट, Himachal Day is observed on 15th April in Himachal Pradesh। The state became a full-fledged state on this day। 15 अप्रैल को जो है हिमाचल डे मनाया जाता है क्योंकि वहाँ पे 15 अप्रैल को जो हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ के जितने भी प्रोविंस थे उनको मिला करके ये स्टेट जो है वो 1948 में एक पहले यूनियन टेरिटरी बना और फिर 1972 में ये एक स्टेट का स्टेटस इसे दिया गया है हिंदुस्तान में।
Next, the e-commerce giant Amazon has launched a 250 million dollar, that is 1873 crore venture fund called Amazon Sambhav Venture Fund to invest in Indian startups and entrepreneurs with a focus on digitizing SMEs. Next, Prime Minister of Haiti, Joseph Joty, has resigned following a situation of unrest in the country due to an increase in killing and kidnapping cases over the past few days. हैती के जो प्राइम मिनिस्टर थे जोसेफ जोती, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि उनके कंट्री में जो है वो पिछले कुछ दिनों में बहुत ही किलिंग और किडनैपिंग के केसेस कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे थे इस वजह से। सो गाइज़, ये आज के 5 करेंट अफेयर्स थे, इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। आई होप आप लोग ये वीडियो बहुत ही पसंद कर रहे हैं। सो आप ज़रूर इसे लाइक करें और कमेंट्स में आंसर दें जो भी आपसे पूछा गया है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।